हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, आंचल के पिताजी आंचल से कहते हैं, हम तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाए थे, तब से तुम इस घर की इज्जत बन चुकी हो और हम अपने घर की इज्जत हमेशा अपने घर में ही रखना चाहते हैं। आंचल कहती है, मैं आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आपसे वादा है मेरा। आंचल ने बचपने में वादा भी कर दिया। उसे लग रहा था यह बहुत आसान होगा और उसे वैसे भी अक्षय की यादों के साथ ही रहना था, तो उसने अक्षय के पिताजी से वादा कर दिया। आंचल की बात सुनकर शर्मा जी ने चैन की सांस ली। उन्होंने एक बार भी आंचल के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं देखी, उन्हें तो बस अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। तभी आंचल के कान में जोर से आवाज आती है कि तुम सुधर जाओ निशांत, नहीं तो फिर से तुम्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। यह शर्मा जी निशांत से कह रहे थे, जिसे आंचल अपने ख्यालों से बाहर आती है। फिर निशांत की मम्मी शर्मा जी से कहती है कि अब जाने भी दो, उसे जो लगा वो बोल दिया, अब आप बात का पतंगड़ मत बनाइए, आगे से निशांत ध्यान रखेगा। फिर शर्मा जी निशांत से कहते हैं, आगे से तुम घर के किसी मामले में अपनी दखल अंदाजी मत देना, समझे। और निशांत, हाँ पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा, कहकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर सब अपने कामों में लग जाते हैं। बस आंचल जहाँ पर खड़ी थी वहीं अभी भी खड़ी कुछ सोच रही थी। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे, बस आंचल वहीं चौक में खड़ी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आंचल सोच रही थी कि काश कोई तो एक बार उससे उसकी मर्जी भी पूछते। किसी को भी मेरी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है, सभी को बस अपने हिसाब से जो सही लगता है वही उन्हें मेरे लिए परफेक्ट लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरी परवाह नहीं करता? क्या विधवा होना सच में इतना बड़ा पाप है? ऐसे ही कई सवाल आंचल के मन में चल रहे थे, जिनका जवाब वो सभी से चाहती थी, पर कोई उसके सवाल ही नहीं सुनना चाहता था तो उसे जवाब मिले, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर निशांत अपने कमरे में आकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्यों उसके पापा को दूसरों की फिक्र से ज़्यादा अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, क्यों उन्हें अपनों की खुशी से ज़्यादा अपनी खुद की इज्जत की परवाह रहती है। बचपन से इसी बात पर उसके और उसके पापा के बीच कभी नहीं बन पाई, क्योंकि वो अपने पापा के साथ इन विचारों को नहीं मानता था और हमेशा उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा हो जाता था। उसे आज भी याद है जब उसके पापा ने उसे छोटी सी बात के लिए घर से निकाल दिया था, जिसमें शायद उसकी कोई गलती भी नहीं थी और उस समय उसे अपनों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी उसके पापा ने उसे अकेला छोड़ दिया और ना ही किसी और परिवार के सदस्य को उसकी मदद करने दी। लेकिन आज जब उसकी भाभी ही नहीं चाहती तो वो कैसे उनके लिए लड़ सकता था? पर उसके सिर्फ एक राय देने से उसके पापा ने उस पर इतना गुस्सा किया तो उसे सच में बुरा लगा, पर वो जताना नहीं चाहता था कि उसे बुरा लगा है, इसलिए वो अपने कमरे में चला आया। आंचल अभी तक वहीं पर खड़ी यह सब सोच रही थी। तभी निशांत अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि आंचल अभी भी वहीं खड़ी है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसने सोचा कि एक बार भाभी से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ कि ऐसे अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। यह सोचकर निशांत आंचल के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है, जो अब भी आप इस घर में रहना चाहते हैं। उसने आंचल से कहा तो आंचल को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो निशांत, मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे इसी घर में रहना है। भाभी, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे पुरानी धारणाओं को मानते होंगे, ना ही आप ऐसे कमज़ोर और भोली लड़कियों में आते हो जो अपने लिए बोलना नहीं जानती। तो फिर आप ऐसे जानबूझकर अपने आप को क्यों इस तरह बनाना चाहते हो जो आप हो ही नहीं। मेरे भैया तो चले गए हैं और वापस कभी नहीं आने वाले, यही सच है और हम इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से मैं आपकी लाइफ ऐसे स्पॉइल होते नहीं देख सकता। आंचल, सही है, अब तुम अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी राय दे दो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम ही तो बचे थे अपनी राय देने में पीछे, अब वो कमी भी पूरी हो गई।
थैंक्स तुम्हारी इस एडवाइस के लिए। और आंचल वहाँ से चली जाती है। निशांत को थोड़ा अजीब लगता है और उसकी यह जानने में दिलचस्पी बढ़ जाती है कि आखिर आंचल चाहती क्या है, क्योंकि वो ऐसे समझौता करने वाली लड़की तो नहीं लगती, तो फिर क्यों वो ऐसे सब की बातों में आकर अपने आप को ही तकलीफ दे रही है। और वो मन ही मन अपने आप से यह प्रॉमिस कर लेता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा कि आंचल को उसकी फैमिली की वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल करनी पड़े। वो आंचल को एक अच्छी लाइफ देकर रहेगा, उसे ऐसे ही अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारने देगा। आंचल अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे उसके ससुर जी ने रोक दिया और पूछा कि आंचल बेटा कहाँ जा रही हो। तो आंचल ने कहा कि कुछ काम था पापा जी, तो बाजार जाकर आ रही हूँ। तभी शर्मा जी बोले, देखो बेटा, अगर कुछ काम हो तो तुम निशांत को कह सकती हो, ऐसी तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आंचल अब तो चिढ़ ही गई और उसने कहा, पापा जी, क्या मैं अपना खुद का काम भी नहीं कर सकती क्या? क्यों मैं किसी और की मदद लूं? मैं अपना काम खुद करना जानती हूं। आंचल ने खींचते हुए कहा। शर्मा जी ने कहा कि आंचल एक बात समझ लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें यहाँ के नियम मानने ही होंगे, और यह बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यह सब बातें निशांत भी सुन रहा था और किसी ने नोटिस नहीं किया कि आंचल की आंखों में नमी थी और उसे सच में बुरा लगा था। पता नहीं हमारी आंचल की समझदारी को क्या हो गया था, उसे सही और गलत में फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर वो अपने कमरे में चली गई, पर शर्मा जी को एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आंचल को ऐसे बोलकर वो इसका कितना दिल दुखा रहे हैं। उन्हें सच में सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी बस। लेकिन पता नहीं क्यों जब निशांत ने आंचल को इस तरह देखा तो उसे सच में बुरा लगा। पता नहीं उसे क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर उसका मन कर रहा था कि एक बार वो आंचल को देखकर यह तसल्ली कर ले कि अब वो ठीक तो है। निशांत उसे कंसोल करना चाहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया और आंचल के कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है, भाभी आप अंदर हैं क्या? तभी उसे कुछ हड़बड़ाहट की आवाज़ आती है और आंचल भी परेशान होती हुई कहती है कि हाँ निशांत, 2 मिनट रुको। फिर आंचल थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलती है और निशांत से पूछती है कि कुछ काम था क्या निशांत तुम्हें मुझसे? पता नहीं क्यों, लेकिन आंचल थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। लेकिन निशांत ने इस बात को इग्नोर कर दिया और आंचल से पूछा कि वो पापा कह रहे थे कि आपको बाजार में कुछ काम है, तो आपसे जाकर पूछ लूँ कि क्या काम है और मैं कर दूँ उसे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप बता दीजिए कि क्या काम है आपको, निशांत ने कहा। उस समय दोनों घबराए हुए थे, तो दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की घबराहट नोट नहीं की। निशांत का तो समझ में आता है कि वो क्यों घबरा रहा था, लेकिन आंचल ने क्यों हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोला और वो क्यों घबरा रही थी। आंचल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ निशांत, और वो सैड सा फेस बनाने लगी। निशांत से उसकी मायूसी देखी नहीं जा रही थी और उसने कहा कि भाभी आप कहें तो मैं आपको बाहर लेकर जा सकता हूँ। अगर आपको सच में बाहर जाने की इच्छा है तो चलिए, पापा को मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी पापा अभी दिन में सो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा और हम जाकर भी आ जाएंगे, आपका मन भी बहल जाएगा। आंचल, सच में निशांत तुम लेकर जाओगे मुझे? उसने एक बार वापस पूरा श्योर होने के लिए पूछा। फिर कहा, छोड़ो निशांत, पापा जी को पता चला तो घर में फिर बवाल होगा और वो तुम पर भी गुस्सा करेंगे। निशांत, अरे आप वो सब छोड़िए और चलिए फटाफट, वरना पापा उठ जाएंगे बाद में। और उसने आंचल का हाथ पकड़ा और वो दोनों घर से बाहर निकल गए। निशांत ने बाइक स्टार्ट की तो आंचल ने कहा, निशांत अगर बाहर लोगों ने कुछ कहा तो हमें? निशांत, भाभी अब अगर आपने एक और बार सोचा तो मैं सच में अकेला ही चला जाऊंगा। तो आंचल हंसते हुए बाइक पर बैठ गई और वो मार्केट चले गए। सबसे पहले मेन मार्केट में चलना निशांत, आंचल ने कहा। तो निशांत वहाँ चल दिया। फिर वहाँ से उन्हें जो सामान खरीदना था वो खरीदा। फिर निशांत बाइक के पास ही खड़ा रहा और आंचल दूसरी दुकान पर अपना सामान लेने चली गई।
लेकिन बहुत टाइम हो गया होता है और आंचल वापस नहीं आती है। तो निशांत उस दुकान के वहाँ पर देखने जाता है कि आखिर आंचल को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो जैसे ही दुकान के पास जाता है तो देखता है कि आंचल एक इंसान से बात कर रही है, लेकिन वो शख्स निशांत को सही से नहीं दिख रहा होता है। तो वो पास जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन तब तक वो चला जाता है और आंचल निशांत को देखते ही पूछती है कि निशांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो जवाब देता है कि आप आई नहीं थी भाभी, तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर देख लूँ। लेकिन वो आदमी कौन था जिससे आप बात कर रही थी। निशांत ने थोड़ा सोचते हुए पूछा। आंचल, अरे वो तो मेरा क्लासमेट था, यही बाजार में मिल गया था तो हाल चाल पूछ लिया। अब चलें। आंचल ने फटाफट बात बदलते हुए कहा। निशांत, हाँ बिल्कुल, पापा जाग गए तो बखेड़ा खड़ा कर देंगे, उसने हंसते हुए कहा। तो आंचल भी हंस दी। सच में बहुत प्रेटी लगती है हमारी आंचल हंसते हुए, तो निशांत कैसे उसकी स्माइल पर ना फ्लैट होता। आंचल के हंसते ही निशांत उसे एक टक देखता ही रह गया। चले निशांत, आंचल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वैसे तुम क्या सोच रहे हो निशांत, तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना कि मैं पापा जी पर इस तरह हंसी। निशांत, अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, तुम छोड़ो। मतलब आप छोड़िए भाभी, निशांत ने अपनी भूल सुधारते हुए कहा। आंचल को थोड़ा अजीब लगा पर उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो सच में आज बहुत खुश थी। अक्षय के जाने के बाद पहली बार वो दिल से खुश हुई थी। आज सच में अच्छा फील हो रहा था उसे। लेकिन खुशी कहाँ ज़्यादा देर तक टिकती है हमारी ज़िंदगी में। जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, जैसे ही आंचल और निशांत अपने मोहल्ले में आते हैं और लोग आंचल को इस तरह देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो कैसे विधवा होकर भी खुलेआम घूम रही है, कोई शर्म नहीं है इसमें। अरे अभी अभी पति मरा है और इसका तो खुद के देवर के साथ घूमना शुरू हो गया। ऐसी कहीं बातें उनके पीछे बोले जा रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही निशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो सब चुप हो गए और किसी की एक आवाज़ नहीं निकली। फिर वो वापस घर के अंदर चला गया, लेकिन तभी उसने देखा कि आंचल को ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। मतलब वो बस थोड़ी सी सैड थी, पर आश्चर्यचकित बिल्कुल भी नहीं थी। निशांत समझ गया कि आंचल ने सच्चाई स्वीकार कर ली है और अब वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती है। और निशांत को यह बात आंचल की सच में पसंद आई कि वो ऐसे लोगों की बातों को माइंड नहीं करती। पर अब जब मोहल्ले में चर्चे हुए हैं तो बात तो घर तक जानी ही थी, लेकिन किसी भी सदस्य ने इस बात का जिक्र घर में नहीं किया। करे भी क्यों, उन्हें भरोसा था कि उनकी आंचल और निशांत समझदार हैं, इसलिए सभी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि निशांत के पापा ने भी उनसे कोई सवाल नहीं किए। इतना भरोसा तो था उन्हें दोनों पर। उन्हें गुस्सा आया था थोड़ा शुरू में, जब बात पता चली थी कि वो मार्केट गए थे, लेकिन उन्हें मिसिस शर्मा ने समझा दिया कि थोड़ा सा टाइम दो आंचल को, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। तो उन्होंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और उन दोनों से कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब सबके मन में अक्षय के जाने का गम थोड़ा कम हुआ था। कहते हैं ना कि समय हर घाव का महरम है, समय के साथ सब ठीक हो ही जाता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।